राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मनोज जी दुबई से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे उत्तम मंत्र कौन सा है जो सभी उच्चारण कर सकते हैं? नाम भगवान का, और वो अनंत है। भगवान के नाम अनंत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है, और इसमें सबका अधिकार है। अहोवत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि, ये सब भगवान के नाम है। नाम जपने कोई ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई ऐसा मन ऐसे मंत्र कोई बाजार है क्या कि ऐसे खरीद ले? भगवान के नाम तो ठीक है, और मंत्र गुरु से लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु से लिया जाता है, वो थोड़ी कि बाजार है कि क्वालिटी बताइए इसकी क्या राकेश त्रिपाठी जी वाराणसी से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है, वो मुक्त महापुरुष है। और जो मुक्त होना चाहता है, उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी,
भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना? तुम भगवान कहां देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान ना देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो हम सो बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवती। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है, जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर। दीपिका जी, अयोध्या जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कथा के माध्यम से जाना कि श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा था कि प्रेम विरह में पीड़ा नहीं, वो आनंद होता है और प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता। तो क्या प्रिया प्रीतम को भजने वाला भक्त प्रेमी को भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? होती ही नहीं है, रखनी क्या चाहिए? दीयमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना। प्यार में मोक्ष नहीं चाहा जाता। ये तो प्रभु से प्यार की बात करें, उसका उदाहरण संसार में ले लो। यदि आपको किसी से प्यार है या कोई आपको प्यार करता है, उससे कहा जाए कि आपसे दूर रख करके इतना बड़ा पद दिया जाएगा पर आप जीवन में कभी मिल नहीं सकते, तो क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो कहेगा मैं मेहनत करके खा लूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अगर प्यार यहाँ लोकवत है तो वो लोकवत त्यागने में उसको कितना कष्ट होता है। फिर तो परमेश्वर से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, वो परमात्मा में डूबना नहीं चाहता, वो परमात्मा की सेवा, उनका नाम जप, उनका दुलार, उनका प्यार पाना चाहता है। परमात्मा नहीं होकर डूबना चाहता कि मैं परमात्मा बनकर परमात्मा में एक हो जाऊं। मोक्ष का मतलब होता है तरंग समुद्र में लीन हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। भक्त ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता मैं आपको देखूं, मैं आपके गुण गाऊं, मैं आपकी सेवा में रहूं, मैं आपके समीप रहूं। इसीलिए भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता है। अजय पांडे जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रसन्नता का मार्ग क्या है? भगवान का चिंतन। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यदि भगवान की भक्ति की जाए, निरंतर नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की आराधना की जाए तो प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। रुपया पैसा घर मकान से हर्ष प्राप्त होता है और हर्ष का द्वंद्व है शोक, उससे शोक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रसन्नता अखंड है, ये भगवान का स्वरूप है। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म में अपने चित्त को जोड़े हुए अनुभूत है वो प्रसन्न आत्मा होता है। हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। तो ब्रह्मभूत होने के लिए भगवान का भजन करे, भगवान की लीला कथा सुने, जो कर्म करे वो भगवान को समर्पित करे। तो कर्म समर्पण, नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण से
प्रसन्नता धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। जैसे जैसे पाप नष्ट होगा वैसे वैसे हृदय आनंद से भरने लगेगा। आनंद ही प्रसन्नता है। संसारिक पुरुष जो रुपया पैसा मकान पद प्रतिष्ठा मिलने पर आनंदित होता है, वो हर्ष होता है। वो चला गया तो शोकित हो गया, क्योंकि नाशवान पद है, नाशवान रुपया है, नाशवान शरीर है, नाशवान मित्र है। तो यहाँ कहाँ प्रसन्नता है? प्रसन्नता श्री भगवान में है। सपना बनर्जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब श्री कृष्ण जी स्वयं परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो फिर कंस और कौरव उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर पाए? उन्हें नहीं पता था कि वे भगवान। जब हमें खेल दिखाना होगा ना, तो हमको अपने साथियों को ही चयन करना होगा। समझ रहे हैं? ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई और नहीं है। शिशुपाल, दंतवक्र, ये कोई और नहीं है। ये भगवान के सब पार्षद हैं। जब लीला करनी है नाटक मंच में, तो एक लीला में एक विरोधी का रोल कर रहा है और एक अनुकूल रोल कर रहा है। फिल्म तो तभी अच्छी लगती है जब जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का विलेन हो। विलेन तो कहते हैं, विलेन खलनायक नहीं, जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का खलनायक हो, तब तो बढ़िया लगता ही नहीं लगता। बोले इसमें कौन? बोले हम। अरे बोले क्योंकि कलाकार बढ़िया ना। तो भगवान जब लीला करते हैं तो कलाकार बढ़िया चयन करते हैं। तो एक विरोधी कलाकार है और एक अनुकूल है। तो भगवान की ये लीला है। नहीं, जब आप कथा सुनने जाती है तो क्या सुनते? भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं। भगवान की लीला है। तो भगवान के लिए किसी को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत थोड़ी है। उन्हीं के संकल्प से तो वो बलशाली बना है, उन्हीं के बल से तो पावरवान बना है। तो अपना बल दे करके आप स्वयं खेलते हैं उसके साथ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे कंस है और रावण है, कुंभकर्ण है, या हिरण्याकश्यप या हिरणाक्ष है, ये सब भगवान के बल से ही बलवान है। भगवान ही सब बलों के बल है। भगवान ही अपना बल देकर और आप उनसे खेल खेलते हैं। बकाया भगवान के समान कोई है नहीं, और भगवान को किसी के मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अवतार लेकर लीला करते हैं, हम गायन करके परम पद को जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अगर अवतार ना लिए होते और लीला ना होती तो हम कैसे लीला गायन करते, कैसे लीला श्रवण करते, कैसे हमारी भगवान में रुचि होती? क्योंकि भगवान प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे। तो प्रगट में उनकी लीला कथा ही है कि भगवान देव की वसुदेव के यहाँ जन्मे, भगवान ऐसा किया, भगवान। तो हम सुन सुन करके भगवान में अपने चित्त को लगा करके और हम परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की लीला कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए भगवान अवतार लेकर लीला किए। नहीं, भगवान को मारने के लिए क्या देर लगनी? कंस का दिल फेल कर देते, दिल फेल कर देते। जिस समय वो देवकी जी के केस पकड़ करके मारने के लिए उद्यत था, उसी समय दिल फेल कर देते, हृदय फेल कर देते, खत्म हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान उसको और पावर देते हैं और बल देते हैं, और फिर अपने बल का दर्शन कराकर उसका मर्दन कर देते हैं। तो हम लोग जय जयकार करते हैं उनकी। एक उनका खेल है, एक उनकी क्रीड़ा है, बकाया दो नहीं है। जय विजय ही तो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। जय विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनते हैं। ये भगवान के पार्षद ही तो है, दिव्य पार्षद है भगवान के। तो भगवान की ये मंगलमयी लीला है जो भगवान करके हमें गाने और सुनने का सौभाग्य देते हैं। बकाया उनके लिए कुछ नहीं है। एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। ब्रह्मांड जो है 7 लोक ऊपर के 7 नीचे के मिला के एक ब्रह्मांड है। और देखरावा माते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे। ऐसे भगवान है, उनकी महिमा। एक कंस हो, ये सब क्या है? ऐसे है जैसे चींटी को मसल दो, भगवान के लिए ऐसे है। तो लड़ते हुए दिखाई दे रहे, भागते हुए दिखाई दे रहे, रण छोड़ भगवान भी तो बने। जब काल यवन
आक्रमण किया तो भगवान छोड़ के भगे के लिए। ये उनकी लीलाएं हैं जिनका हम गायन करके परम पवित्र होते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। सब भगवत प्राप्ति भी सबका भगवत प्राप्ति भी हो। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये लीला कथा है। खूब लीला कथा सुनो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थीं, भगवान की लीला कथा सुनकर ही भगवत प्राप्त हो गई। भगवान की लीला कथा सुनकर धुंधकारी भगवत प्राप्त हो गया। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो। अर्चना जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते हैं तब उनका अर्थ समझने का साथ साथ भावना भी करते हैं, पर जब हम बार बार पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद केवल जैसे एक मात्र पाठ ही रह जाता है महाराज जी। ऐसे में महाराज जी पूजा फलदायी होगी? हाँ होगी, पूजा फलदायी होगी, क्योंकि आपका मन लगे या ना लगे, जैसे भोजन करते हो तो पेट भर जाता है, ऐसे मन लगे ना लगे आप पाठ करोगे, आप जप करोगे तो आपका हृदय पवित्र होगा, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन स्वाद तब मिलेगा जब मन लग जाए। फल तो मिलेगा, लेकिन फल का जो रस है, स्वाद, वो तब मिलेगा जब राधा राधा आनंद में डूबते हुए नाम जप कर रहे हैं, आनंद में भरकर पाठ कर रहे हैं, तब बात समझ में आएगी। तो करते रहो, करते रहो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, तब आनंद की अनुभूति होने लगेगी। करना चाहिए, मन लगे न लगे, पाठ है, नाम जप है, ये सब करना चाहिए। सुधाकर चतुर्वेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरुदेव वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज जी, और महाराज जी आपके सत्संग के माध्यम से महाराज जी बहुत सारे व्यसनों और अवगुणों का नष्ट हो गए महाराज जी। महाराज जी आपका एक प्रश्न है, गुरुदेव भगवान श्रीमद् भगवत ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है, जिसका वर्तमान समय में धारण करना कठिन है, हाँ, पालन करना बहुत कठिन सा है महाराज जी। तो इसमें नाम जप क्या करो, करें? नाम जप, बस नाम जप से ही सब पूर्ण हो जाएगा। भाव नहीं बन रहा है और पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो। जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी तो भाव बनेगा। पहले पाप भस्म होने दो, इतना नाम जप करो, पाप भस्म हो जाए तब भाव का प्रादुर्भाव होता है। भाव हो गया तो फिर भगवान की प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव ही आना तो कठिन है, तो नाम जप करते रहो, पाप नष्ट होंगे पूर्व के, तो भाव का जागरण हो जाएगा। अब वानप्रस्थ धारण करना कलयुग में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब जैसे वानप्रस्थ में है कंदमूल फल खाना, कहाँ से खाओगे कंदमूल फल? कहाँ हमें बताओ, कहाँ है भारत में जहां तुम फ्री पानी तो पी नहीं सकते? वानप्रस्थ कैसे निभाओगे जब पानी फ्री नहीं? अच्छा, ऐसे कहीं सोच के लिए बैठ जाओ, डंडा मारेंगे लोग। वानप्रस्थ तो बहुत कठोर नियमों का पालन, तो वस्त्र भी त्यागना। हाँ, तो कैसे आप कलयुग में कैसे वानप्रस्थ राजा? तो नाम जब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार। भाव से पार करने के लिए नाम जप है, खूब नाम जप करो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम से ही मंगल हो जाएगा। गायत्री जी। राधा वल्लभ जी। और जी आप कह रहे हैं कि पहले दिनचर्या बहुत अच्छे से चल रही थी, रात को 11 बजे सोना, सुबह 2-3 बजे उठना, बट अभी नींद पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे महाराज जी। बहुत ऐसा हार गई। फिर एक दिन मिर्ची भी लगा ली कि नींद ही ना आए, पर फिर भी क्या लगा ली? मिर्ची लगा ली कि मिर्ची लगा तो कह रहे तब भी नींद से हार गई महाराज जी। अब मैं क्या करूं, कैसे सफल? वैसे हमको ये समझ में नहीं आता कि पहले दिनचर्या ठीक चल रही थी, अब नहीं चल रही। अगर पहले ठीक चल रही थी, अब तो और ठीक चलनी चाहिए। अगर पहले हमारी ठीक चल रही थी तो हमारा अभ्यास अब तक दृढ़ हो जाना चाहिए। अब जैसे हम आपको बताते हैं, किसका प्रश्न है? हाँ, हम आपको बताते हैं हमारी दिनचर्या रही है रात्रि के 1 बजे उठने की। आज हमारी किडनी फेल है, हालत खराब है, लेकिन हम 1 बजे ही जगते हैं। आज भी 1 बजे ही रात्रि के जगते हैं और 2 बजे, 2:15 बजे तो निकल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सिद्ध आसन में बैठ सके, तो तकिया लगाए ऐसे बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर हिम्मत हुई खड़े हो गए, फिर बैठ गए, 4 कदम टहल लिया, फिर ये नहीं कि सो गए। हमारी दिनचर्या है तो हम अपनी दिनचर्या से, बीमार होने पर भी हमारी दिनचर्या, देखो बीमार होने पर भी तुम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या भगवान की कृपा से यथावत चलती है।
तो हमारी ये समझ में नहीं आता कि साधक की दिनचर्या पहले अच्छी चलती थी, बाद में क्यों बिगड़ गई। बाद में तो परिपक्व हो जानी चाहिए, सिद्ध हो जानी चाहिए, साधना सिद्ध हो जानी चाहिए। तो हमें लगता है हम गड़बड़ी स्वयं जानबूझकर करते हैं, हमें स्वयं सावधान रहना चाहिए। मिर्च विर्च लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की बात सुधार करनी है। खुद दिन मैं चाहती हूँ कि रात में मेरी दिनचर्या पूरी होनी चाहिए, कि दिन में विवक्त पड़ती है ना। देखो, चाहत सही नहीं है, अगर सही चाहत हो तो कोई रोक नहीं सकता। हमारी चाहत सही नहीं है, चाहत सही हो तो कैसे कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। हम अपने समय से जग जाएंगे। हमने कभी घड़ी में अलार्म नहीं लगाया, पूरी जिंदगी हो गई। मोबाइल तो रखते ही नहीं, अपने आप 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, नहीं, करेक्ट टाइम पे आंख खुल जाएगी। अपने आप आंख खुल गई, 1 बजे उठ के बैठ गए, फिर आसन में नहीं बैठेंगे, नीचे उतर जाएंगे क्योंकि नींद ना आ जाए। टहलते हुए फिर अपनी दिनचर्या पूरी की, नहा धो करके फिर अपने जो अपनी दिनचर्या, कहीं नींद का सवाल नहीं। हाँ, शुरुआत में जब 15-18 के थे तब ठंडा पानी एक लोटे में रख के बगल में बैठते थे, जहाँ नींद ऐसे मारा पानी, फिर अपने भजन में लगे। कभी चुटकी काट लेते थे ऐसे कि नींद तो जाए। नई जवानी में ज्यादा पर अब तो भगवान की कृपा हो गई है कि नींद कहती राधे राधे, आपने हमें छोड़ा, हम आपको छोड़ते। ममता जी उत्तराखंड से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि अगर कोई हमारे ऊपर क्रोध या ईर्ष्या करता है तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही है, लेकिन जो इंसान हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो वो उसका नवीन पाप कर्म बन रहा है महाराज जी। हाँ, नवीन कर्म उसका बन रहा है, उसका नवीन कर्म बन रहा है। उसको सावधान रहना चाहिए। अगर वो क्रोध करेगा तो फिर उसका दंड उसको मिलेगा। यही तो चल रहा है। कर्म संस्कार, जैसे हमने कर्म किए वैसे संस्कार बने, जैसे संस्कार हुए वैसे कर्म हुए, कर्म प्रारब्ध बनकर भोगा, फिर नवीन कर्म, फिर यही तो बार बार चल रहा है। अब इसको मिटाना है, लेना ना देना, मगन रहना। ना हमें किसी के क्रोध करने पर क्रोध करना है, ना किसी पर क्रोध का आवेश हमारा फूटे। दोनों को कोई हम पर क्रोध कर रहा है, क्षमा, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से निपटते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने किसी पर क्रोध किया, वो सह गया, वो तो बच गया, लेकिन आप गए, आपका कर्म बिगड़ गया। सांख्यवी सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं अगर किसी विषय के बारे में विचार करती हूँ तो मेरा ध्यान ज्यादातर खराब स्थिति की कल्पना पर केंद्रित हो जाता है, और जैसे ही मुझे समझ आता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं अपने विचारों को रोकने का प्रयास भी करती हूँ, परंतु तब तक उन विचारों का नेगेटिव असर मेरे मन और दिमाग पर हो चुका होता है। गुरुजी, गलत विचारों को आने से कैसे रोक? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहि जपन लगे हरि नामा। रामचरितमानस कह रहे कि हमें विश्वास करना चाहिए, मंगल भवन भगवान जो करेंगे परम मंगल करेंगे। हमको नाम जप करना चाहिए। हमें व्यर्थ का चिंतन, निगेटिव चिंतन ये करके क्लेशित नहीं होना। हमें नाम जप करना, राधा राधा। नहीं, कल क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आज हम राधा राधा जप रहे हैं, कल हमारा मंगल में होगा। भगवान मंगल भवन है, वो हमारे अमंगल का नाश करेंगे, मंगल होगा। हम खूब नाम जप करें। देखो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता तब तक हम बिना आश्रय के किस पर भरोसा करें कि हमारा कौन साथ दे देगा। और हमें साथी की जरूरत है। इस संसार सागर में कोई प्यार करने वाला नहीं है, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो अपने लिए हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए हमसे प्यार नहीं करता। ये हमने देखा। प्यार का मतलब होता है सामने वाले को सुख देना, सामने वाले के लिए बलिदान हो जाना। लेकिन यहाँ प्यार मांगा जाता है सामने वाला हमारे लिए बलिदान हो, सामने वाला हमारी कामनाओं की पूर्ति करे। तो प्यार कहाँ है? वहां तो स्वार्थ की पूर्ति है। प्यार तो इसीलिए हम कहते हैं प्यार तो सिर्फ भगवान, और हमें कोई चाहिए। देखो, हम सबके हृदय में एक मांग है कि कोई मेरा प्यारा होना चाहिए जो मुझे प्यार करे। तो वो केवल भगवान मुझे मिले और तो कोई मिला नहीं। इसीलिए बचपन से भगवान से प्यार हुआ है और किसी से नहीं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं अहेतुकी कृपालु, स्वार्थ रहित, जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त, ये दो ही ऐसे हैं जो
अहेतुकी प्यार करते हैं, स्वार्थ रहित प्यार करते हैं। नहीं, हर जगह स्वार्थ पाया जाता है। खुला स्वार्थ को हम प्यार का लेबल लगाकर बेच रहे, बकाया नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम ये जनाने की जरूरत क्या है? प्यार करते हो तो अंदर का विषय कहने की जरूरत, कहे इसलिए रहे कि तुम हमारी बात मानो, तुम हमारे अनुसार चलो, तुम हमें सुख दो। ये स्वार्थ है, ये वासना की पूर्ति ना कि प्यार है। तो हमें लगता है हम भगवान का आश्रय लें तो हमारा जो ओवर थिंकिंग है, जो व्यर्थ का चिंतन है, वो रुक जाएगा। कि जो करना है भगवान करेंगे, भगवान मंगल भवन है, और हम नाम जप करें तो हमारा मंगल हो सकता है। गिरीश चंद्र मिश्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्मचारी नेता हूँ, कभी कभी मन में आता है मेरे कि मैं इसे छोड़कर भगवत भजन में ही लीन हो जाऊं। नहीं, हमें लगता है कि जैसे कोई भी पद हो, चाहे ग्राम प्रधान पद हो, चाहे विधायक पद हो, चाहे सांसद पद हो, या जो भी पद है, ये पद समाज सेवा के लिए है। मान लो ग्रामीण 100-200 लोगों के लिए ग्राम प्रधान बना, तो मेले 10,000 के लिए बना, तो सांसद और बड़ा बना। तो जो भगवान हमको इस संसार में पद देते हैं, यदि हम उस पद के अनुसार सही ढंग से समाज सेवा करें और नाम जप करें, तो हमें अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वही भक्ति हो जाएगी। समाज सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। आज हम क्या कर रहे हैं? बचपन से बाबा जी बनने के बाद हमको लौट के समाज सेवा में ही आना पड़ा। समाज से भगे थे और आज जीवन की पूर्ति समाज में ही होने जा रही है, क्योंकि बिना समाज की सेवा किए पूर्णता नहीं है। इस समाज का अन्न खाया, इस समाज से वस्त्र पहना, इस समाज में आज जी रहे हैं, तो इस समाज के लिए कुछ करो। अगर समाज के लिए नहीं करोगे तो ऋणी होकर जाओगे यहां से। तो समाज की सेवा जैसे आप लोगों को मिली है, तो आप अपने अधिकारानुसार धर्म पूर्वक यदि समाज की सेवा की जाए तो वो भगवान की भक्ति ही है, और नाम जप किया जाए। हर्षा जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तीर्थ क्षेत्र तो स्वयं पवित्रता का स्थान है, पर कभी कभी अनजाने में वहां कोई गलती हो जाती है, जैसे आचरण, वाणी या भावना में। ऐसे में शास्त्र के अनुसार उस भूल का प्रायश्चित कैसे किया जाए महाराज? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिस तीर्थ में अगर पाप की संभावना बन गई है कि हमसे गलती हो गई, तो उसी तीर्थ में, जैसे वृंदावन में कोई त्रुटि हो जाए तो जाओ यमुना किनारे बैठो, 1 घंटा राधा नाम कीर्तन करो, सब खत्म हो जाएगा। जानबूझकर पाप मत करो। यदि अनजाने में या विवशतावश आप संभल नहीं पाए, आपसे गलती हो गई, तो फिर यमुना किनारे बैठो, नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, बिहारी जी के दर्शन कर, उसी तीर्थ में ही उपाय कर लो, और उनको लेके मत आओ, वहीं नष्ट कर दो। अगर पाप लाद के लेके आओगे तो फिर ब्याज दर ब्याज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तीर्थों का पाप बड़ा भयानक होता है। तो वहीं रुको और 1 आध दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, नाम कीर्तन करो, वहीं उसको नष्ट कर दो, फिर आओ जी। अभिषेक कुमार सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने और आर्थिक स्थिरता पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से प्रयास करता हूं। अपने माता पिताजी की स्मृति में समाज के प्रति अपने दायित्व निभाने का प्रयत्न करता हूं, ताकि उनका नाम उज्जवल रहे। अक्सर क्षमता से अधिक कार्य करने के बावजूद प्रोत्साहन की जगह आलोचना ही मिलती है, जिससे भावनात्मक होने के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट होने लगता है, परिवार भी व्यथित हो जाता है। ये आपको ही नहीं, ये सबको मिलता है। ये प्रसाद सबको मिलता है। चाहे जितना अच्छा कार्य करो, तो 10 उसमें यदि आपको सपोर्ट देने वाले मिलेंगे, तो 2-4 आपकी निंदा करने वाले मिलेंगे। तो इसीलिए अध्यात्म आपको मजबूत बनाता है कि निंदा करने वालों की निंदा सुनकर दुखी ना होना, और अपने सत्कार्य को और बढ़ाना। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको और बढ़ाना, निंदा से प्रभावित होकर उसे रोक नहीं देना। हमको बातें इनमें नहीं मन देना, ये संसार कुछ ना कुछ कहेगा। हमको अपनी मस्ती में चलना है यार। जो कोई बोले बोलने दो, अपना गलत नहीं करना, अपने को सबका सम्मान करना, सबको आदर देना है। अध्यात्म यही सिखाता है। और हमारा कोई अपमान करे तो हमें दुखी नहीं होना, और अपने सत्कर्म में चलता रहना है, तभी तो जीवन सही यापन कर पाओगे। अगर ये विचार रखोगे कि हमको सब लोग सपोर्ट करें, तो सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। गुरुजी सपोर्ट नहीं चाहिए, पर मन में जो कष्ट होता है उसकी अध्यात्म से हटाओ, नाम जप करो, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा उसको काट दो, और नाम जप करो, हृदय में आनंद रहेगा। शक्ति जी, माता जी हरिद्वार से।
अच्छा जी, संत महात्मा जी का। महाराज जी, आंतरिक साधना की रुकावट सी बनी हुई है महाराज जी, इसे कैसे दूर करें? या तो वैष्णव अपराध हो गया कोई, और या फिर खान पान में गड़बड़ी है, दो चीजों में देख लो। नहीं, आंतरिक साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी व्यवहार से। या तो किसी संत के प्रति अपराध बन गया है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो आपका भजन रुक जाएगा। या अशुद्ध भोजन हो गया तो भजन में गड़बड़ी हो जाएगी। अन्यथा भजन आंतरिक चलता रहता है, क्रियाएं भले सांसारिक हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप हमारी बात समझ रहे हैं? आप किसी वैष्णव के प्रति, अगर संत के प्रति लघु भाव हो जाएगा तो हमारे भजन में रुकावट आ जाएगी। इसलिए हम मन से पूरे विश्व के जाने अनजाने में किसी संत से हमारा अपराध बना हो तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि हे संत भगवान, जो हमारे जाने अनजाने में गलती बन जाए उसे क्षमा करो, तो भजन फिर चलने लगेगा और भोजन पवित्र होना चाहिए। आश्रम में लहसुन प्याज नहीं चलता। हाँ ठीक है, लहसुन प्याज ही केवल भोजन का दोष नहीं है, भोजन का दोष धन भी है। किस धन से भोजन आया है, जिस धन से भोजन आया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, भले वो सात्विक मूंग की दाल और रोटी हो, लेकिन वो धन अशुद्ध प्रकृति से कमाया गया है, पाप कर्म से कमाया गया है और मुझे दिया गया है, तो मेरी बुद्धि पर उसका फर्क पड़ जाएगा, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पितामह जी, द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी और सब है सैया पर पड़े हुए हैं, जो बाणों की सैया पर, तो उनसे प्रश्न युधिष्ठिर जी कर रहे हैं, तो सटीक उत्तर दे रहे, तो द्रौपदी जी हंस पड़े। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा हंसे क्यों, उपदेश कोई हंसने वाला तो है नहीं। तो उनका इसलिए हंस रहे कि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो इस समय, और उस समय ये ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था और मैं चीख चीख के कह रही थी क्या ये धर्म है, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष की बोलती बंद थी, क्यों नहीं बोले उस समय, और इस समय आप बोले हो। तब भीष्म जी मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा, सारा रक्त निकल गया और भीषण कष्ट से, तो वो पाप नष्ट हो गया। अब मेरी बुद्धि पवित्र है, अब जो पूछोगे बिल्कुल धर्म संज्ञक उत्तर होगा। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पापी दुर्योधन का अन्न खाए हुए थे। अन्न का बड़ा प्रभाव होता है जी। किसी ऐसे व्यक्ति का धन अगर आश्रम में भी आ जाता है तो जो मतलब गलत तरीके से है बट वो दे रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हम तो मतलब इतना तक महापुरुषों से सुने हुए हैं कि एक बार एक संतों की मंडली ग्राम से निकली, तो एक धनी मानी ने निमंत्रण दिया, सब संतों ने प्रसाद पाया और सुबह एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा कि आज तो हमारा संयम नष्ट हो गया। दूसरे ने कहा हमारा भी नष्ट हो गया, तीसरे ने कहा हमारा भी नष्ट हो गया। तो जो मुखिया थे उस संत मंडली के, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अन्न दोष से हो सकता है। तो उसको बुलाया जिसने पवाया था, तो उसने बताया कि हमारे संतान नहीं है, हम कामना से युक्त होकर के आपको पाए, तो सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। मतलब भोजन का इतना बड़ा प्रभाव है कि धन भी पवित्र है, लेकिन आपकी कामना बनाते समय किस भाव में है, वो उसका प्रभाव होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि थोड़ा हमारा जो लेने का ढंग है, अब जैसे अपने यहाँ है तो बिल्कुल भगवान के आश्रित है। अगर आप 100 रुपया निकाल के रखते हैं तो हम यही समझते हैं मेरे भगवान ने इसे प्रेरित किया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ वही दे सकता है जिसको श्री जी प्रेरित करेंगी। तो ये उनके मेहनत की कमाई है। वो 100 रुपया की दाल आएगी ना, और जब रोटी पाएंगे तो भजन होगा, लेकिन 1 करोड़ का जब व्यवस्था होगी तो भजन नहीं होगा, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध ये विकार होंगे। तो भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत, वैसे भी कहावत है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न कहाँ से खरीदा गया, किस पैसे से लाया गया, किस भावना से बनाया गया, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा बाजार की चीजें भजन करने वालों को बनी बनाई नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो बनी बनाई तो अच्छी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बनाते समय उसकी प्रक्रिया शुद्धि अशुद्धि, और लघुशंका करके बिना हाथ धोए बना रहा है, उसकी शुद्धि अशुद्धि, उसके भाव, वो सब प्रभाव भोजन में पड़ता है। वैसे ही हमारी प्रकृति स्वभाव बन जाता है जैसा भोजन होता है। तो हमें 2 जगह देखना चाहिए यदि हमारा आंतरिक भजन रुके, किसी वैष्णव का अपराध या भोजन,
भोजन शुद्ध और समस्त वैष्णव के प्रति नमन बुद्धि, तो खूब भजन रट के होगा। ओम नमः स्वामी जी को बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए आकर। बहुत पहले महाराज जी आपसे मिलन हुआ था गंगा के किनारे। अच्छा, उस समय पीठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे। हाँ थे, विवेकानंद जी थे, सही कर। तो हम सर्वेश्वर आनंद जी सब हाँ, साथ ही साथ रहे सर। कड़ाई में विचरते। हाँ, साथ ही साथ विचरे काफी फिर सर। आप चले गए थे इधर को, हम उधर चले गए थे। अच्छा, आपको देखो स्मृति, हमें स्मृति भी नहीं है। यहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर से लेकर घटिया घाट तक, घटिया घाट में हुआ था। योग वासी से चलता था। हाँ, योग वासी से चलते यहाँ जाते थे। स्वामी जी तो अंतर ध्यान हो गए, सुना सर्वेश्वरानंद जी। हाँ, वो हो गए। फिर सर्वदानंद जी थे, वो भी हो गए। और 20 साल हमको हो गए पीठ पर। बड़ी कृपा हुई, पूरी स्मृति जागृत हो गई आपके दर्शन से। अब श्री जी को संन्यास मार्ग से इधर लाना था, तो इसलिए आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। वाणी से कुछ कह दें फिर तो सोने में सुहागा। उस समय मतलब आप ये समझ लीजिए प्रचंड वैराग्य का स्वरूप था। जिस समय स्वामी जी के साथ विचरण कर रहे थे, सर्वेश्वरानंद जी के साथ, प्रचंड वैराग्य का स्वरूप। और स्वामी योग वासिष्ठ का सुबह सुबह आहार मिलता तो और मतलब एकदम फिर स्वामी जी वहां से घटिया घाट से नैमिषारण्य की तरफ मुड़ गए और हम थोड़ा आप आगे चले गए। तो आपका भी शरीर बड़ा वैसा था। हाँ, बलिष्ठ शरीर था, बलिष्ठ शरीर था। अब तो किडनी फेल हो गई है और जाने का समय आ रहा धीरे धीरे। नहीं, अभी राधा रानी की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं। अब हमें तो यही लगता है कि जाने का ही समय आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब हमारे साथी चले गए तो फिर धीरे धीरे हमारा भी नंबर आ रहा है। बहुत आत्मा का जैसा प्यार था सर्वेश्वरानंद जी से, बहुत अच्छे विरक्त महात्मा, और निरंतर साधकों को मतलब वैराग्य और आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करना। पर हमें लगता है जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक वैराग्य ही प्रधान रहना चाहिए। वैराग्य तो नीम है। हाँ, वैराग्य प्रधान रहना चाहिए। नीम कमजोर हो गई फिर सब कुछ। हाँ, समझो। हाँ, और ये जगत मंगल जगत कल्याण का जो एक धोखा है, ये भी बहुत बड़ा मतलब साधु के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। जगत लगता है लेकिन है नहीं। परमात्मा लगता नहीं लेकिन है। वही मतलब जो एक ऐसा हो जाता है, चलो जगत कल्याण जगत मंगल, पर वो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सावधानी की जरूरत होती है, नहीं बहुत ऊंचाई से भी माया घसीट लेती है। ये महाराज साधन का विषय नहीं है, कृपा का ही विषय। हाँ, है तो कृपा का। कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और हम आकांक्षा करेंगे कि आप दर्शन देते। आपके लिए स्वास्थ्य की मंगल कामना राधा रानी से करते हैं कि हमारे स्वामी जैसे ही प्रकाश और प्रकाशित करते रहे। महाराज जी राधे।
कृपा के सब वैष्णव पुत्र पट्टा महाराज जी पूछ रहे हैं आप ठीक हैं? को नमस्कार किए सापडविले वाटे जाता गंगा स्नान मस्तकी जो जाना ठेवला कर और क्या कहे मुझे पावशर तूप देना चाहे भोजना मागते तूप पावशर लेकिन पड़ला विसर स्वप्ना में वो मैं भूल गया तूप वो घी देने का था वो मैं भूल गया वो भूल गए वाला तूप आपको आप देने के लिए पावशेर वहाँ से लाए वाला है। ये तुकाराम महाराज जी का एक अभंग बोल रहे हैं। जैसे तुकाराम महाराज जी को प्रकट में तो गुरु दीक्षा नहीं हुई तो स्वप्न में गुरु आदेश हुआ था। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि सुबह का समय था जब मैं गंगा स्नान जा रहा था तब गुरु मुझे रास्ते में मिले मुझे मार्ग दिखाया और मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मुझे बोला कि मुझे एक पाव घी वो देना। तो इतनी हड़बड़ी में ये सब हो गया कि तुकाराम महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं घी देना भूल गया और स्वप्न से जाग गया। जो महाराज जी बोल रहे कि जो तुकाराम महाराज जी का एक स्वप्न में जो घी देने का बाकी था वो आज हमने आपको दे दिया। अच्छा 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 ये श्री जी की सेवा में लगा रहा। माउली की ये है हाँ और वृंदावन की गोपी की अवस्था क्या होती है विरह कैसा होता है ऐसा लिखा है कि बस उन्होंने बोले घुणु बाजे घन घना वारा वाहे ऋण धुना भवत तारू कहा का ना वेगी भेटावा का मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारी भेंट करो जाए। हाँ अगर तुम मुझे सुमना की सेज डाली मुझे अच्छी नहीं लगती। सुमन की सेज हाँ शीतल है अच्छे लेकिन मुझे लिए अच्छे क्यों वो भगवान कृष्णा का मुझे विरह इतना हो रहा है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर का कुछ नहीं वही विरह से चंदना की चोड़ी अंगांग पूरी चंदन की वो चंदन लपटाया सब आंगों में वो मुझे आगे के जैसा पोल रहा है क्यों भगवान मुझे होना चाहिए चंदना जी चोड़ी अंगांग पूरी और गायन करने वाले हमारे लोग हैं सब बहुत अच्छा गाते लेकिन वो बोल रहे तुम्ही गाता सोरे ऐकून द्याई उत्तरे कोकिळेवर जावे तुम्ही बयान नको नको अब सुनना नहीं बोलना नहीं कुछ नहीं नहीं ऐसी मेरी अवस्था हो गोपी की अवस्था हो गई। वृंदावन में रहने वाले गोपी की अवस्था अभंग में लिखी है। हाँ तरन उसमें बोल उनको आगे बोल के बोला है हाँ तुम्ही गाता सोरे ऐकून कोकिळेवर जावे तुम्ही बयान दर्पणी पाहता रूप न दिशे आपुली मैं अगर दर्पणी देखता हूँ ज्ञानोबा कहते तो मेरा मुंह मुझे दिखता है मैं तो उठल भगवान ही दिखता है। हाँ बिल्कुल ऐसा उनका विरह की कहना है। हाँ हमारे साथदार करते महाराज से कुछ तो सुनो बोल के ऐसा उनको कुछ तो हम बच्चे हैं हम क्या आपके सामने सुनावे आप कृपा करके हमको जो सुना रहे हैं हमें दर्शन दे रहे हैं आकर आपकी अहेतु की कृपा है। हम तो बच्चे हैं आपके दास हैं हम आपके कैसे नहीं मुझे ऐसा बैठना नहीं अच्छा मालूम ना सर लंबा पड़ना ऐसा और मेरे लिए मांगना है मेरे लिए मुझे दास बना दो दास बनाओ ये तही मांगना है मुझे कुछ नहीं। सबसे खास बात यही है प्रभु का दासत्व खास बात प्रभु का दासत्व है और वो प्रभु ने आपको दे रखा है वो तो आपके हृदय में विराजमान है। महाराज हर समय सर पे विराजमान रहते हैं अब दासता तो आपकी सिद्ध हो चुकी है
आपकी दासता परिपक्व हो चुकी है, पर दासता की भूख ही ऐसी है कि वो कभी परिपक्व लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कोई कृपा करे और मुझे प्रभु का दास बना दे, मुझे प्रभु का दासत्व दे दे। कभी भजन में, प्रेम में, दासत्व में पूर्णता ही नहीं अनुभव होती, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए हर समय अभाव रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। तन मन के बिछुरे नहीं, ये प्रेम वृंदावन का ठाकुर का ऐसा है कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। अरब रात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ये ऐसा प्रेम है कि इसमें, जैसे अभी आपने बताया कि वो दर्पण में देख रहे हैं तो अपना प्रतिबिंब नहीं, विठ्ठल भगवान दिखाई दे रहे हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, नेत्रों में प्रीतम की मूर्ति समा गई, वो कभी दूर नहीं, फिर भी दर्शन की लालसा है, फिर भी दर्शन की प्यास है। निरंतर नाम चल रहा है, फिर भी नाम जप की आकांक्षा है। प्रभु के दासत्व ही हमारा जीवन है, फिर भी दासत्व की आकांक्षा है। यह ऐसा विषय है ही कि इसमें कभी पूर्णता नहीं होती इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती, इसमें सदैव अभाव, अपूर्णता का अनुभव होता रहता है जी। पंढरपूरची लायवली हरिपाठ ये हमारे लिए लाए। हाँ, तुम्हारे लिए 40 30-35 आपने 35 बांट देंगे तुमको। अभी ये नाम का महत्व था बाबा, ये माता जी है। सब वैष्णवजन श्री जी का प्रसाद पाना, उनकी बहुत इच्छा है। विठल 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 विठल। हर समय नाम में लगे रहो। सबसे बड़ी साधना है कलयुग में केवल नाम। वैसे चौजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनु पाओ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हर समय नाम में लगे रहो, नाम ही सब। जब समय मिले तो वाणी जी, महावाणी जी, और नहीं तो नाम। हर समय नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्याम श्यामा का स्वरूप अक्षर अक्षर में है। जो वाणी जी है अक्षर अक्षर श्याम श्यामा स्वरूप है। जो नाम है वही नाम ही है। खूब निरंतर नाम जप करो, वाणी जी का एकांत में गायन करो। बस जीवन का सार यही है। प्रपंच से बचे। बस अगर साधु को अपनी साधुता का निर्वाह करना है तो प्रपंच से बचे। खूब पड़ा रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रित है ना हम लोग, भगवत शरणागत है। पर ये बस इससे बच जाए। उनमें श्री जी की सखी का स्वरूप देखे, श्री जी का स्वरूप देखे, उनके चरणों की वंदना करे, पर नजदीक न रहे, संग न रहे, सेवा में न रहे, तो ही बच सकता है, नहीं तो गलती हो जाएगी। और जीवन बड़ा अमूल्य है। हम कई बार सत्संग में, एकांतिक में भी कहा कि 50 साल आप सही निकल गए, लेकिन एक बार आपसे गलती हो गई तो पूरे आपके जीवन चरित्र में स्याही फैल जाएगी। पूरे जीवन चरित्र में स्याही। कोई ये नहीं मानेगा कि 50 साल लड़ता रहा है और एक बार हार गया, कोई नहीं मानेगा। इसलिए साधु को हम ये अपने अनुभव से कहते हैं, साधु को माताओं बहनों से दूर रहना चाहिए, उनके प्रति भगवती बुद्धि रखना चाहिए। हम उनकी सामर्थ्य की बात नहीं करते कि वो अशुद्ध है या पवित्र। हमारी सामर्थ्य की बात है कि हम उनके योग्य नहीं, हमारी क्षमता नहीं कि उनमें हम निरंतर भगवत भाव रख सके। कहीं ना कहीं जीवत्व भाव आ जाता है। इसे साधु को अपने जीवन को अगर सुरक्षित रखना है और इसी जन्म में प्रेम में डूबना है तो ये दूरी बना के रखे। माता बहनों से दूरी, खूब निरंतर भजन परायण रहे।